समय कभी स्थिर नहीं रहता, यह हमेशा बदलता है। इसलिए इसे समझना और इसके अनुसार स्वयं को ढालना ही बुद्धिमानी है। यदि आज तुम्हारा समय कठिन है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जिस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, उसी तरह अच्छे और बुरे समय का भी क्रम है। एक समय दुर्योधन अपनी शक्ति और संपत्ति पर घमंड करता था। वह सोचता था कि पांडव कभी दोबारा उठ नहीं पाएंगे। लेकिन जब समय बदला तो वही दुर्योधन रणभूमि में अकेला और असहाय खड़ा था, और श्री कृष्ण की कृपा से पांडव विजयी हुए। मित्रों, याद रखना, जब समय तुम्हारे पक्ष में हो तो अहंकार मत करना। जब समय विपरीत हो तो धैर्य मत खोना। जब समय निर्णय लेने का हो तो आलस्य मत करना। जब समय संघर्ष का हो तो पीछे मत हटना। जो समय को पहचान लेता है वह इतिहास लिखता है, लेकिन जो समय की उपेक्षा करता है वह खुद इतिहास बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि समय तुम्हें वह देगा जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे लिए उचित होगा। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मत सोचो कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। एक समय आता है जब कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति शिखर पर होता है और अहंकारी नीचे गिर जाता है। इसलिए समय की परीक्षा में पास होने के लिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और समय के चक्र को समझो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। ये बिना कुछ कहे हमें सब कुछ सिखा देता है। जब यह साथ होता है तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जब यह साथ छोड़ देता है तो अपनों की पहचान भी बदल जाती है। जो समय को पहचान लेता है वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जो समय को गंवा देता है वह खुद को भी खो देता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जीवन में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि लोग समय की कीमत नहीं समझते। वे इसे बेकार की चीज़ों में खर्च कर देते हैं, और जब समय निकल जाता है तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि, मैं ही काल हूँ जो सब कुछ नियंत्रित करता हूँ। जो इस सत्य को समझ जाता है वह कभी अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। जो समय अभी हमारे पास है वही सबसे महत्वपूर्ण है। जो इसे बर्बाद करता है वह जीवन को बर्बाद करता है। मनुष्य अपने भविष्य की चिंता में इतना खो जाता है कि वह वर्तमान को जीना ही भूल जाता है। लेकिन याद रखो, भविष्य उन्हीं का होता है जो वर्तमान में सही कर्म करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि सही समय का इंतज़ार करेंगे, वे हमेशा इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। सही समय कोई नहीं लाता, सही समय बनाया जाता है। सच्ची खुशी पाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठें। जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई में समय लगाते हैं, तब हमें वह आनंद मिलता है जो किसी भी सांसारिक वस्तु से नहीं मिल सकता। एक राजा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसे शांति नहीं मिली तो वह कभी सुखी नहीं हो सकता। और एक साधारण इंसान, अगर उसे आंतरिक संतोष मिल जाए तो वह राजा से भी ज़्यादा सुखी होता है। मनुष्य अक्सर दूसरों से बहुत सारी उम्मीदें रखता है, लेकिन जब वे पूरी नहीं होती तो दुखी हो जाता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर उम्मीदें खुद से रखो तो तुम खुद को कितना मजबूत बना सकते हो? अपनी ताकत को पहचानो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो और अपने भविष्य का निर्माण खुद करो। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो समय भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगा। ईमानदारी और सच्चाई से जीने वाला व्यक्ति हमेशा सुकून में रहता है। सच्चाई भले ही कठिन रास्ता हो, लेकिन यह हमेशा मंजिल तक पहुंचाता है। झूठ और धोखा केवल कुछ समय के लिए काम आते हैं, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। जो लोग अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं वे हर परिस्थिति में आगे बढ़ते हैं। संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा निराशा की बातें करते हैं तो तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे।
लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, तो तुम जीवन में कभी हार नहीं मानोगे। असफलता जीवन का हिस्सा है। यह हमें सिखाने के लिए आती है, रोकने के लिए नहीं। अगर तुम गिरते हो तो उठो और फिर से कोशिश करो। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे, तब तक हार तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। समय एक बहती नदी की तरह है, यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो इसके प्रवाह के साथ चलता है वह आगे बढ़ता है, जो इसके विपरीत चलता है वह पीछे छूट जाता है। जब हम गिरते हैं तो यही हमारे उठने की पहली सीढ़ी बनती है। हर ठोकर हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है और हर गिरावट हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है कि हर असफलता हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जो गिरकर उठना सीख लेता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सच में खुद को बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। सोच ही वह शक्ति है जो हमें या तो ऊंचाइयों तक ले जाती है या फिर अंधकार में धकेल देती है। जब विचार सकारात्मक होंगे तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे और परिणाम भी अनुकूल होंगे। याद रखना, बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब हम स्वयं को सुधारते हैं तो हमारी दुनिया भी बदलने लगती है। अक्सर लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि इससे सबसे अधिक नुकसान उन्हें खुद को ही होता है। नफरत और द्वेष से केवल मन अशांत होता है, जबकि प्रेम और स्नेह से मन को असीम शांति मिलती है। घृणा करने वाले के लिए घृणा आग की तरह होती है, जो जलाने से पहले खुद को ही भस्म कर देती है। संघर्ष कोई असामान्य बात नहीं है, यह जीवन का अभिन्न अंग है। कोई भी महान व्यक्ति बिना संघर्ष के सफल नहीं हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं कि संघर्ष है या नहीं, बल्कि यह है कि हम उसे किस रूप में स्वीकार करते हैं। अगर हम संघर्ष को एक बोझ समझते हैं तो वह हमें तोड़ देता है, लेकिन अगर हम इसे एक अवसर मानते हैं तो यही हमें और अधिक मजबूत बना देता है। समय हर व्यक्ति को समान रूप से मिलता है, लेकिन जो इसे समझता है वही आगे बढ़ता है। जब हम किसी कार्य को टालते हैं तो हम केवल समय को ही नहीं बल्कि अपनी संभावनाओं को भी बर्बाद कर रहे होते हैं। जो सच्चे सुख की तलाश में हैं, उन्हें यह समझना होगा कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष में है। हम जितना अधिक दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं उतना ही अधिक निराश होते हैं। लेकिन जब हम अपनी ऊर्जा को दूसरों से उम्मीद करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने में लगाते हैं तो हमें असली आनंद और संतोष मिलता है। समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। हर बीता हुआ क्षण कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल को मूल्यवान बनाना सीखो। हर सुबह एक नया अवसर है और हर रात एक नया सबक। जब तुम अपने समय का सम्मान करोगे तब समय भी तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जो लोग सच्चाई की राह पर चलते हैं उनका जीवन हमेशा शांति और संतोष से भरा होता है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाता है जहां न कोई भय होता है और न ही कोई पछतावा। झूठ और धोखे से मिली सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, वह अंततः रेत की दीवार की तरह ढह जाती है। लेकिन सत्य की नींव पर खड़ी सफलता कभी डगमगाती नहीं, वह स्थायी और अडिग होती है। कभी भी किसी की आलोचना करने से पहले खुद को देखो, क्योंकि जब हम दूसरों में कमियां ढूंढते हैं तब हम अपनी अच्छाई को खोने लगते हैं। जिस दिन हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने लगेंगे, उसी दिन से हमारा जीवन बदलने लगेगा। अगर हमें सच्ची शांति चाहिए तो दूसरों में दोष देखने की बजाय खुद में सुधार लाने की कोशिश करनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफल होने के लिए धैर्य और संयम सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति जल्दबाजी में फैसले लेता है वह अक्सर गलतियां करता है, लेकिन जो व्यक्ति हर कदम सोच समझकर उठाता है वह सफलता की ओर बढ़ता है। हर छोटी सफलता हमें बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का विश्वास देती है। जो व्यक्ति हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखता है वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। हर सुबह अपने साथ एक नया आशीर्वाद लेकर आती है, लेकिन इसे पहचानने के लिए हमें अपनी आँखों और मन को खुला रखना पड़ता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लेते हैं तब दुनिया भी हमें पहले से ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। वही जीवन जिसमें समस्याएं दिखती थीं
अचानक अवसरों से भर जाता है। सच्चे रिश्ते बिना किसी स्वार्थ के होते हैं। जब हम किसी से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम और सहायता करते हैं तो वही रिश्ता सबसे मजबूत बनता है। ऐसे रिश्ते हमें वह खुशी देते हैं जो किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकती। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम और स्नेह बना रहे तो हमें भी दूसरों को उसी प्रेम और स्नेह से देखना होगा। याद रखना, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। अगर हम दूसरों के साथ अच्छाई और प्रेम से पेश आते हैं तो वही हमें किसी न किसी रूप में वापस मिलता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही वह बीज हैं जिनका फल तुम्हें भविष्य में अवश्य मिलेगा। अपने अतीत की गलतियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उनसे सीखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हर गलती एक नई सीख होती है, और जो अपनी गलतियों से सीखता है वह भविष्य में उन्हें दोहराने से बच सकता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से डरता नहीं बल्कि उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वह जीवन को सही दिशा में ले जाता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि आत्मशक्ति और गहरी समझ का प्रतीक है। जब शब्द व्यर्थ हो जाते हैं तब मौन बोलता है। यह एक ऐसी भाषा है जिसे केवल वे ही समझ सकते हैं जो भीतर से शांत और स्थिर होते हैं। जीवन में कई बार हमें शब्दों से अधिक मौन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मौन वह शक्ति है जो रिश्तों को बचा भी सकती है और उन्हें टूटने से भी रोक सकती है। हर रिश्ते की नींव आपसी समझ और सम्मान पर टिकी होती है। यदि तुम अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हो तो अहंकार को पीछे छोड़ना सीखो। अहंकार ही वह दीवार है जो दिलों के बीच फासले बढ़ा देती है। जब हम अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं तब हम दूसरों की भावनाओं को समझने में असफल हो जाते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को दिल से सुनते हैं तब रिश्ते सच्चे बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो समय को बर्बाद करता है, समय भी उसे बर्बाद कर देता है। हर पल अनमोल है। इसे आलस्य, चिंता या नकारात्मकता में गंवाने की बजाय इसे अपनी उन्नति के लिए उपयोग करो। जो लोग समय की कद्र करते हैं वे जीवन में हर वह चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में वे कभी सपने देखते हैं। कृतज्ञता वह पुल है जो तुम्हें दुख से खुशी की ओर ले जाता है। जब तुम हर छोटे से छोटे आशीर्वाद के लिए आभारी होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने लगता है। जो व्यक्ति आभार व्यक्त करना सीख लेता है उसे जीवन की सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव होने लगता है। जो कुछ तुम्हारे पास है पहले उसकी कद्र करना सीखो, फिर देखो कैसे जीवन में नई खुशियां स्वतः आने लगती हैं। हर गिरावट हार का संकेत नहीं बल्कि यह दिखाता है कि तुमने प्रयास किया। जो बार बार उठने की हिम्मत रखते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। असफलता तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी तैयारी को और मजबूत करने का अवसर है। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तब तक जीत तुम्हारी होगी। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। जब ध्यान भटकता है तो रास्ता कठिन लगने लगता है, लेकिन जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। लक्ष्य वही प्राप्त कर सकता है जो अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ उसके पीछे चलता है। दूसरों के प्रति दयालुता दिखाना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दया केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होनी चाहिए। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हो तब तुम अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा महसूस करते हो। यही ऊर्जा तुम्हें वास्तविक आनंद और संतोष प्रदान करती है। याद रखना, यह जीवन एक परीक्षा है। यहाँ हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा है। किसी के चेहरे की मुस्कान को देखकर यह मत सोचो कि उसे कोई दुख नहीं है। जो वास्तव में महान होते हैं वे अपने दर्द को भीतर छुपाकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं। हर दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस अवसर को पहचान कर उसे अपनी सफलता में बदलते हो या फिर यूं ही समय की धारा में बह जाते हो। लेकिन जो समय की लहरों पर नियंत्रण करना सीख जाता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। प्रेम केवल लेने का नाम नहीं बल्कि देने का नाम है। सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा के समर्पित होता है।
जब तुम बिना स्वार्थ के प्रेम करते हो तब तुम्हें जीवन के असली आनंद का अनुभव होता है। यह प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि तुम्हारे कर्मों में झलकता है। प्रेम वह शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश बनकर जलती है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ती है और जो हर बाधा के बीच भी शांति बनाए रखती है। परिवर्तन से डरने वाला व्यक्ति अपने ही विकास को रोक लेता है। जीवन में स्थिर कुछ भी नहीं है। हर दिन एक नई सुबह लाता है, हर क्षण एक नया अवसर। जब तुम बदलाव को अपनाना सीख जाते हो तब जीवन तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और जो इस नियम को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। सादगी में ही असली सुंदरता छिपी होती है। जो व्यक्ति दिखावे से दूर रहता है और सच्चाई के साथ जीता है वही वास्तव में खुश रहता है। सादगी केवल बाहरी नहीं होती, यह आंतरिक भी होती है। जब तुम्हारे विचार सरल और स्पष्ट होते हैं तब तुम्हारा जीवन भी सरल और सार्थक बन जाता है। जो सरल है वही महान है। हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। जीवन में कोई भी समस्या केवल बाधा नहीं होती, यह हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जो लोग कठिनाइयों को एक अवसर की तरह देखते हैं वे ही उन पर विजय प्राप्त करते हैं। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। यदि तुम किसी मुश्किल को एक अंत की तरह देखोगे तो यह तुम्हें हरा देगी, लेकिन अगर तुम इसे एक नए अध्याय की शुरुआत मानोगे तो यह तुम्हें और मजबूत बनाएगी। आत्मविश्वास एक ऐसा दीपक है जो घने अंधकार में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यह केवल तुम्हें सफलता ही नहीं दिलाता बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनाता है। जो खुद पर विश्वास करता है पूरी दुनिया एक दिन उस पर विश्वास करने लगती है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें विनम्र बनाए। जितना अधिक तुम सीखोगे उतना ही तुम्हें यह समझ में आएगा कि सीखने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे एक भरा हुआ घड़ा पानी नहीं ले सकता, वैसे ही एक अहंकारी व्यक्ति नया ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। विनम्रता के साथ जीना ही सच्ची समझदारी है, क्योंकि जो झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान अपने आप में अद्वितीय है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस दुनिया में कोई भी तुम्हारी तरह नहीं है, न तुम्हारे विचार, न तुम्हारे सपने, न तुम्हारी मंजिल। इसलिए कभी भी दूसरों से अपनी तुलना मत करो। तुम जहाँ हो, जैसे हो, उसी में श्रेष्ठ हो। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी है और तुम्हारी राह केवल तुम्हारी। जब तुम अपनी काबिलियत पर विश्वास करोगे तब तुम्हारे कदम खुद ब खुद सही दिशा में बढ़ेंगे। कभी कभी ठहर जाना भी ज़रूरी होता है। जीवन एक दौड़ नहीं बल्कि एक यात्रा है और इस यात्रा में रुककर अपनी गलतियों को समझना, अपनी ताकत को पहचानना और खुद को निखारना ही असली प्रगति है। ठहराव कोई बाधा नहीं बल्कि आत्ममंथन का अवसर है। ये वह समय होता है जब तुम अपने भीतर झांक सकते हो, अपनी गलतियों से सीख सकते हो और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हो। सपने देखना हर किसी का हक है, लेकिन उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी है। कोई और आकर तुम्हारे सपनों को साकार नहीं करेगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सपने हकीकत बने तो हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाओ। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़े परिणाम देती हैं। जो हर दिन एक कदम भी आगे बढ़ता है वह एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। सच्ची मित्रता वही होती है जो बिना किसी शर्त के बनी रहती है। दोस्त वे नहीं होते जो सिर्फ अच्छे दिनों में तुम्हारे साथ हंसें, बल्कि वे होते हैं जो कठिन समय में भी तुम्हारा हाथ थामे रखें। ऐसे दोस्त जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहे वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने दोस्तों की कद्र करो और उन्हें यह महसूस कराओ कि वे तुम्हारे लिए कितने खास हैं। धैर्य व जादू है जो हर मुश्किल को आसान बना सकता है। कई बार परिस्थितियां हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती, लेकिन जो धैर्य रखता है वही समाधान तक पहुंचता है। याद रखना, सफलता हमेशा इंतज़ार करने वालों के पास नहीं जाती, बल्कि उन लोगों के पास जाती है जो मेहनत और धैर्य के साथ उसका पीछा करते हैं। दूसरों से सम्मान पाने का सबसे सरल तरीका है
दूसरों को सम्मान देना। जब तुम दूसरों की भावनाओं का आदर करते हो तो तुम्हें भी वही सम्मान लौटकर मिलता है। सम्मान एक ऐसा बीज है जो तुम्हें समर्पण और प्यार के फल देता है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें आदर दे तो सबसे पहले दूसरों का आदर करना सीखो। जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। कई बार हम उन्हीं चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में हमारी खुशी का कारण होती है। हम भविष्य की चिंता में इतना उलझ जाते हैं कि वर्तमान में जो कुछ हमारे पास है उसकी कद्र करना ही भूल जाते हैं। लेकिन जब तुम अपने आज का आनंद लोगे तभी तुम्हारा कल और भी सुंदर बनेगा। जीवन में जो भी मिला है उसके लिए हमेशा आभारी रहो। कृतज्ञता वह भावना है जो तुम्हें सुखी और संतुष्ट बनाती है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे पूरी तरह जीने की कला सीखो, क्योंकि यही सच्चे आनंद की कुंजी है। जब तुम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारा भविष्य खुद ब खुद सुंदर बनने लगता है। हर व्यक्ति के पास अपनी अलग कहानी होती है, अपने संघर्ष होते हैं, अपनी तकलीफें होती हैं। किसी को आंकने से पहले उसकी कहानी को समझने की कोशिश करो। कई बार हम दूसरों को उनकी बाहरी स्थिति से परखते हैं, लेकिन उनका असली संघर्ष हमें दिखता नहीं। हर कोई किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा होता है, इसलिए दूसरों के प्रति संवेदनशील रहो। सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अहंकार है। यही वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारे सबसे करीबी लोगों से दूर कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम सच्चे सुख की तलाश में हो तो अपने अहंकार को त्याग दो और सरलता से जीना सीखो। किसी भी काम की शुरुआत कठिन होती है, लेकिन याद रखना, पहला कदम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब तुम अपनी यात्रा शुरू कर लेते हो तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। पहला कदम ही तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने का संकेत है। जो पहला कदम उठाने का साहस रखता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। ये एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल का सही उपयोग करो। जो समय आज तुम्हारे पास है वही सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग समय को महत्व देते हैं वे जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जब तुम अपने समय का सम्मान करोगे तो समय भी तुम्हारा सम्मान करेगा। दूसरों की भलाई के लिए जीना ही जीवन को सार्थक बनाता है। जब तुम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तब तुम्हें जो सुख मिलता है वह किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक मूल्यवान होता है। यही जीवन का असली उद्देश्य है, दूसरों के लिए जीना, दूसरों की मदद करना और संसार को थोड़ा और सुंदर बनाना। अच्छे और बुरे समय का आना जाना जीवन का हिस्सा है। जब समय कठिन होता है तो धैर्य रखना सीखो। जब तुम मुश्किलों का सामना धैर्य से करते हो तब वे तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आती है। जो कठिन समय को सह लेता है वही सफलता का असली हकदार बनता है। समय और जीवन का संबंध बहुत गहरा है। समय कभी रुकता नहीं, ये सतत प्रवाहमान है। ये दिन और रात का चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। हर क्षण कुछ नया घटित हो रहा है और हर पल हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि समय का हर पल अनमोल होता है और जब वह गुजर जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। कल्पना करो, एक किसान अगर सही समय पर अपने खेत में बीज नहीं बोता तो क्या फसल उगेगी? एक विद्यार्थी अगर परीक्षा की तैयारी के लिए समय नहीं निकालता तो क्या वह अच्छे अंक प्राप्त कर सकेगा? समय को गंवाने के बाद पछताने से अच्छा है कि उसे सही दिशा में उपयोग किया जाए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कालोस्मि अर्थात मैं ही काल हूँ। जो समय के महत्व को समझ लेता है वह सफलता की राह पर आगे बढ़ जाता है। समय केवल कामकाजी दुनिया के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में इसका महत्व है, चाहे वह शिक्षा हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत विकास। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। जो इसे व्यर्थ गंवाता है वह खुद को भी खो देता है। समय एक ऐसी चीज है जिसे तुम न रोक सकते हो न पीछे मोड़ सकते हो, लेकिन इसे सही दिशा में उपयोग जरूर कर सकते हो। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, समय पर सही आहार लेता है, नियमित व्यायाम करता है, उसका शरीर और मन दोनों समय के साथ मजबूत होते जाते हैं।
लेकिन जो आलस्य और लापरवाही में समय को गंवा देता है वह बाद में पछताता है। समय पर उठाया गया हर कदम भविष्य को संवारने का आधार बनता है। समय का सही उपयोग केवल सफलता ही नहीं देता, यह मानसिक शांति भी प्रदान करता है। जब तुम जानते हो कि तुमने अपना हर क्षण सही दिशा में लगाया है तो तुम्हारा मन शांत रहता है। जो लोग अपने समय को समझदारी से खर्च करते हैं वे जीवन की सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। याद रखना, समय केवल उनके लिए सहायक होता है जो इसे अपनाते हैं। जो इसे छोड़ देता है समय भी उसे छोड़ देता है। जो इसे साध लेता है समय भी उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। जब हम समय का सदुपयोग करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को एक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। समय केवल एक घटता हुआ अंक नहीं बल्कि जीवन की सबसे कीमती पूंजी है। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक है, चाहे वह शिक्षा हो, रिश्ते हों, सफलता हो या आत्मविकास। जब हम समय को सम्मान देते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं तब हमारा जीवन अधिक संतुलित और समृद्ध बनता है। समय के साथ चलने का अर्थ यह नहीं कि हमें केवल जल्दी जल्दी काम करना है, बल्कि इसका गहरा अर्थ यह है कि हमें हर क्षण को समझदारी से जीना है, सही निर्णय लेना है और हर कदम सोच समझकर उठाना है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाते हैं, लेकिन धैर्य और विवेक के साथ उठाए गए कदम हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाते हैं। हमें अपने प्रयासों को समय के साथ जोड़कर अपनी सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ नहीं गंवाते बल्कि उसे अपनी उन्नति में लगाते हैं वे एक दिन इतिहास रचते हैं। जो लोग अपने समय की कद्र नहीं करते समय भी उनकी परवाह नहीं करता। इसलिए समय का सम्मान करो, क्योंकि जो समय को साध लेता है वही अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि समय के साथ चलना ही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। जब हम समय की महत्ता को समझते हैं और उसे व्यर्थ नहीं जाने देते तब हमें वह सब प्राप्त होता है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। याद रखना, इस संसार में सबसे बड़ा तोहफा जो तुम किसी को दे सकते हो वह है बिना शर्त का प्रेम और समर्थन। जब तुम किसी के लिए सच में खड़े होते हो, चाहे वह प्रसन्न हो या दुखी, तो तुम उनके जीवन में वह प्रकाश बन जाते हो जो उन्हें अंधकारमय रास्ते में मार्गदर्शन देता है। यह प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में झलकता है। किसी के साथ सच्चा समय बिताना बिना किसी उद्देश्य के वह उपहार है जिसे शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं और कृत्यों से महसूस किया जाता है। जब तुम किसी को अपना समय देते हो तो तुम उसे यह एहसास कराते हो कि वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारी सोच और तुम्हारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। एक छोटी सी बात किसी को पूरी तरह से तोड़ सकती है और एक छोटी सी उम्मीद किसी को पूरी तरह से संवार सकती है। इसलिए हमेशा अपने शब्दों को सोच समझ कर कहो। जब तुम किसी को उम्मीद देते हो तो तुम उन्हें केवल मानसिक बल ही नहीं देते बल्कि उनकी पूरी दुनिया में एक नया उजाला लाते हो। तुम्हारा एक सकारात्मक शब्द किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। जीवन में वही लोग सबसे महान होते हैं जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं। समय का चक्र जीवन का सबसे अद्भुत सत्य है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं, कभी ठहरती नहीं। सुख दुख, उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, ये सब समय के ही खेल हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर एक नई सुबह का आगमन होता है, वैसे ही जीवन में भी हर परिस्थिति बदलती रहती है। ना तो सुख स्थायी है ना ही दुख। श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि, अर्थात मैं ही काल हूँ जो इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करता हूँ। समय का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो व्यक्ति इस बदलाव को समझकर उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करता है। जो समय के साथ नहीं चलता वह पीछे छूट जाता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने हिम्मत खो दी थी, जब उसका मन व्याकुल हो गया था, तब श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, केवल समय के चक्र का ही एक हिस्सा है। इसे स्वीकार करना और अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है।